काम में रुकावटें आ रही हैं, असंभव लग रहा है कार्य। तुम बस अपना प्रयास करो और ईश्वर का स्मरण करो। तुम्हारे हर एक कर्म का फल होगा। कर्म कहाँ निष्फल होगा, तू जरूर सफल होगा। आज नहीं तो कल होगा। जय माता दी दोस्तों, आंसू की तरफ से सभी लोग को राधे राधे। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खुशहाल होंगे, भगवान की कृपा सभी लोग के ऊपर बनी होगी। जिस बात पे आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं, हम सभी लोग ने ये देखा होगा, हम लोग की जिंदगी में कभी एक ऐसा पल आया होगा कि जो भी कार्य हम लोग कर रहे होंगे उसमें रुकावटें आ रही होंगी, जो भी राहें हैं वो थमती नजर आ रही होंगी, जो भी हम लोग ने उम्मीद लगाई होंगी वो सब टूटती नजर आ रही होंगी, दरवाजे हर तरफ से सब बंद नजर आ रहे होंगे। हर कार्य जिसके लिए हम अपने कदम आगे बढ़ाते होंगे उसमें हमें असफलता हाथ लग रही होगी। अगर ऐसा हमारे साथ हो रहा है तो हो सकता है हनुमान जी महाराज हमें कोई संकेत देना चाह रहे हो सकता है हनुमान जी महाराज हमारी कोई मदद करना चाह रहे हो। हनुमान जी महाराज को ऐसे ही संकट मोचन नहीं कहा गया, उन्होंने श्री राम जी के संकट को अपना संकट मानकर दूर कर दिया। वो हमारे रक्षक हैं, हमारी अंतरात्मा में व्याप्त हैं, हमारी चेतना के जागृत देवता हैं। भगवान भोलेनाथ जी के, शिव जी के 11वें रुद्र अवतार हैं। हम सभी लोग ने अपने जीवन में ये पल कभी ना कभी देखा होगा कि हम लोग बहुत ही उत्साह के साथ कोई कार्य के लिए अपने कदम आगे बढ़ाते हैं, लेकिन आगे चल के वो कार्य रुक जाता है। दूसरों की अपेक्षा हम लोग ज्यादा मेहनत करते हैं, लेकिन दूसरों को सफलता जल्दी मिलती है और हमारे हाथ में असफलता लगती है। सब कुछ हाथ में होते हुए भी, सफलता पास लगते हुए भी हम लोग सफलता के दूर चले जाते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों को कभी कष्ट में नहीं देख सकते। हो सकता है वो हमें कोई संकेत देना चाह रहे हो, हमारी दिव्य शक्ति को जागृत करना चाह रहे हो, या सामान्य तौर पर हमें मंजिल की प्राप्ति के लिए वो कार्य को करना ही ना हो जो हम लोग कर रहे हो। हम सभी ने कभी ना कभी किसी को कहते हुए ये सुना होगा कि शायद ये चीज तुम्हारी किस्मत में ना हो, या भगवान ने तुम्हें किसी और बड़े कार्य के लिए ये चुन रखा हो। एक सत्य कहानी है दोस्तों। एक दादी थी, उनका एक बेटा था जो कि खो जाता है। दादी हर जगह, पुलिस स्टेशन में, तांत्रिक के हर किसी के पास जाती हैं, लेकिन उनके बेटे का पता नहीं चल पाता है। लेकिन उनकी भगवान हनुमान जी पे अटूट विश्वास और आस्था होती है। वो अपने घर के निकट हनुमान मंदिर में हर सुबह जाके दर्शन करती हैं। भगवान से कहती, तू जानता है ना कि मेरा बेटा कहाँ है, मैं जानती हूँ कि मेरा बेटा अभी भी जीवित होगा। और इसी तरह 8 साल बीत जाते हैं, और एक दिन जब मंदिर में दादी हनुमान जी के दर्शन करने जा रही होती है तो साधु आके उन्हें एक चिट्ठी दे जाता है। उस पे एक पता होता है, उस पते पे जाकर दादी को उनका बेटा मिलता है, जहाँ उन्हें पता चलता है उनके बेटे की कुछ कारणवश दिमागी हालत थोड़ी सी सामान्य तौर से ठीक नहीं है, लेकिन उनका बेटा जीवित मिलता है। दादी उन साधु को साक्षात हनुमान जी को मान रही थी, कई लोग उन्हें हनुमान जी का दूत मान रहे थे। हम सभी लोग ने आसपास कुछ न कुछ ऐसी कहानी अवश्य सुनी होगी जो सत्य घटना पर आधारित होगी, जिसमें भगवान को अपने भक्तों की मदद करते हुए देखा गया होगा या सुना गया होगा। राजस्थान में बालाजी मंदिर में आप जाके देख सकते हैं, हजारों कहानियां आपको सुनने को मिल जाएंगी जहां भक्तजन भगवान के पास आते हैं अपने संकट को दूर करने के लिए। हनुमान जी महाराज हमारी ऐसी ही मदद करते हैं। वो हमारी निर्बलता को दूर करते हैं, हमारे डर को दूर करते हैं, हमारे मोह को दूर करते हैं, हमारे अहंकार को नष्ट करते हैं। हम सभी लोग को पूरी तरीके से खाली करते हैं, क्योंकि हम सभी जानते हैं खाली बर्तन में ही अमृत डाला जाता है, बड़े बर्तन में अमृत नहीं डाल सकते हैं। सच्चे भक्तों की हनुमान जी हमेशा मदद करते हैं। तो अगर हमारी जिंदगी में कोई भी रुकावटें आ रही हैं तो ऐसे समय में टूटने का नहीं, धैर्य रखने का समय, अपने ईश्वर के ऊपर आस्था रखने का समय है, हनुमान जी के ऊपर पूरा भरोसा करने का समय है। कई संकेत हैं जिसके द्वारा हमें पता चल सकता है कि हनुमान जी हमारी मदद करना चाह रहे हैं। जैसे सपने में किसी साधु का, बूढ़े व्यक्ति का या बंदर का दिखाई देना किसी विशेष दिन, जैसे कि मंगलवार, शनिवार हो गया, उस दिन ऐसी घटना घटित होना जो कि सामान्य तौर पर हमारे साथ नहीं घटती और अधिकतर मंगलवार या शनिवार के दिन ही घट रही है। अचानक से हमारे सामने किसी ऐसी पुस्तक का आ जाना, किसी चित्र का आ जाना, ऐसी कथा का आ जाना, किसी समाचार का आ जाना या किसी वीडियो का आ जाना जो हमारे प्रश्नों का उत्तर दे। और सबसे बड़ी बात, भीतर से अंतरात्मा का बार बार आवाज आना। हम सभी जानते हैं भीतर से अगर कोई अंतरात्मा से बार बार आवाज आती है तो वही हमेशा सत्य होती है। क्या पता हनुमान जी ही महाराज बार बार हमारी अंतरात्मा से हमें संकेत दे रहे हो।
तो ऐसे समय पे भक्तजन कई उपाय कर सकते हैं हनुमान जी की मदद प्राप्ति के लिए या इन सभी कष्टों को, इन रुकावटों को दूर करने के लिए। जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ, अगर मन के द्वारा हनुमान चालीसा का पाठ मन के द्वारा, भाव के द्वारा किया जा रहा हो तो हनुमान जी महाराज साक्षात हम लोग की मदद करते हैं। सुंदर कांड का पाठ जो कि अधिकतर भक्तजन शनिवार या मंगलवार के दिन करते हैं। मंत्रों का जप कर सकते हैं, हनुमान जी के किसी विशेष मंत्र का जप कर सकते हैं या शिव नाम जप कर सकते हैं, सीताराम या श्री राम जय जय राम का जप कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज आपकी सहायता करेंगे। कई लोग शनिवार को व्रत रखते हैं, एक ही टाइम आहार करते हैं, शनिवार के दिन काले तिल का सेवन नहीं करते हैं कि हनुमान जी की भक्ति को, उनकी मदद को प्राप्त कर सकें। और सबसे उत्तम है मन की सफाई, क्योंकि भगवत प्राप्ति या ईश्वर की कृपा हमारे ऊपर होती है तो सिर्फ बाहर ही नहीं दिखाई देती है, अंदर भी होती है। अंदर भी अनंत गुना ईश्वर की कृपा होती है, तभी बाहर हमें फल दिख रहे होते हैं। हनुमान जी अपने भक्तों की ऐसे ही मदद करते हैं। अगर हमारी पूर्ण आस्था है प्रभु के ऊपर, पवित्र मन से अगर हम भगवान का स्मरण कर रहे हैं, तो हनुमान जी महाराज भगवान, हमारे इष्ट देव जो भी हो, जिस भी ईश्वर का हम लोग ध्यान करते हैं, वो हमारी मदद अवश्य करेंगे। क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं चमत्कार विज्ञान से नहीं विश्वास से ही होता है। कई लोग ने इस चमत्कार को स्वयं अनुभव किया है कि कई लोग के जीवन में रुकावटें आ रही थी, लेकिन अचानक से उनको मार्ग मिला और वो सफलता की ओर आगे बढ़ गए। ऐसे ही भगवान हमारी मदद करते हैं। तो ऐसे समय, जिस समय हमारे जीवन में रुकावटें आ रही हैं, कोई भी कार्य हमें असंभव लग रहा है, तो धैर्य बनाए रखने का समय होता है। अपने इष्ट पे, अपने ईश्वर पे सदैव भरोसा रखें। आने वाले समय में सब सही हो जाएगा। भगवान की कृपा सदैव बनी रहेगी। सच्चे मन से भगवान का स्मरण करें। आज नहीं तो कल हनुमान जी महाराज आपके संकट को जरूर हल करेंगे। दोस्तों, कुछ जानकारियां होती है जो मेरे को अच्छी लगती हैं, मेरे प्रश्नों का हल होती है। तो ऐसी कुछ जानकारियां होती है जो मेरे को अच्छी लगती है तो मैं शेयर कर देता हूं, जिससे कि अगर किसी का कोई प्रश्न हो, शायद ये जानकारी उनके प्रश्नों को हल कर सके। तो दोस्तों, अगर किसी भी जानकारी में कोई गलती हो गई हो तो मेरे को अपना दोस्त समझिएगा, कमेंट करके मेरे को बता दीजिएगा। मैं उससे सही करने की पूरी कोशिश करूंगा। आशा करते हैं भगवान की कृपा सभी लोग के ऊपर बनी रहेगी। हनुमान जी महाराज सभी के कष्ट को जल्द से जल्द दूर कर देंगे। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे सभी लोग को मेरी तरफ से जय माता दी।